दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। बंगाल राजनीति में आज सबसे अहम दिनों की शुरुआत हो चुकी है। बंगाल चुनाव में आज पहला चरण है, पहला दिन है जब लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और अपने वोटों का अधिकार का पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों द्वारा। और इसी अधिकार से, इन्हीं लोगों के वोट से कुछ ही दिनों बाद हमारे सामने नतीजे आएंगे और ये देखा जाएगा कि आखिर बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है। और ऐसे में आज पहला दिन है, पहला चरण है आज। और आज ही बहुत बड़ी खबर सामने आई जब बंगाल में पहले ही दिन चुनाव के एक बम ब्लास्ट हो गया जिसमें कई सारे लोग घायल हो गए। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा और साथ में पूरी आपको जानकारी दूंगा कि आखिर बम ब्लास्ट कैसे हुआ, कब हुआ और कौन था इस बम ब्लास्ट के पीछे। बंगाल में पहले ही दिन चुनाव में आखिर ऐसा क्यों हुआ। वैसे तो कई सारे राज्यों में चुनाव हैं, मगर बंगाल राज्य हर पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिख रहा है और दिखा भी है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, केंद्र में सरकार है, सत्ताधारी सरकार है, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है बंगाल में अपनी कैंपेनिंग में, भाषणबाजी में। अपने बड़े बड़े नामी नेताओं को बुलाया है भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों से बंगाल में कैंपेनिंग करने के लिए पार्टी की। और इसी का नतीजा अब हम देखेंगे कुछ दिनों बाद जब बंगाल चुनाव में फैसला होगा कि जनता किसकी सरकार चाहती है बंगाल में। मैं आपको खबर बताऊंगा, पूरी ध्यान से सुनिएगा कि आखिर बम ब्लास्ट के पीछे क्या वजह है और किसने बम ब्लास्ट करा है। ध्यान से सुनिए, शुरुआत कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग से एक दिन पहले शुक्रवार शाम तृणमूल कांग्रेस के एक ऑफिस में बम धमाका हो गया। यह घटना बाकुंडा जिले के जयपुर की है। इसमें 3 लोग जख्मी हो गए। टीएमसी के नेताओं का आरोप है कि घटना के पीछे कांग्रेस वाम मोर्चा के लोगों का हाथ है। वहीं भाजपा ने कहा कि टीएमसी कार्यालय में बम बनाने के दौरान यह विस्फोट हुआ है। इसके बाद विस्फोट के बाद 2 गुट भिड़ गए आपस में, जिसमें 4 लोग घायल हो जाते हैं। और ये बंगाल की राजनीति में आपने बहुत अच्छे खासे तरीके से देख लिया होगा कुछ महीनों के इस पूरे कार्यकाल में, इस पूरे दौरान में, कि कैसे पार्टीज आपस में लड़ी हैं बंगाल में हिंसा हुई है, बंगाल में मारपीट हुई है, बम भी फोड़े गए हैं, आग जली है। इस तरीके से बंगाल का हाल किया गया है राजनीति के चक्कर में, जहां पार्टीज के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं, नेता आपस में भिड़ जाते हैं, पूरी पार्टी आपस में भिड़ जाती हैं। ये बंगाल में हमने खूब भली भांति रूप से देखा है। आगे सुनिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्फोट के बाद 2 गुट एक दूसरे से भिड़ गए। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ पार्टी के कार्यकर्ता पर विस्फोट का आरोप लगाया। इस पर दोनों गुटों के बीच बहस हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। एक दिन पहले, जब अगले ही दिन चुनाव है और उससे चंद घंटे पहले हमने दोबारा से बंगाल में वही देखा जो हम इतने महीनों से देखते हुए आ रहे थे कि पहले तो बम ब्लास्ट हो जाता है ऐसे राज्य में जहां चुनाव अगले ही दिन शुरू हैं और फिर उसके बाद 2 पार्टी के कार्यकर्ता, 2 पार्टी आपस में भिड़ भी जाती हैं, मारपीट तक हो जाती है। आगे, आईएसएफ के 4 लोगों के घायल होने की खबर भी आई है। उन्हें विष्णुपुर अस्पताल भेजा गया है। स्थिति बिगड़ती देख इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आईएसएफ इस बार कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। आईएसएफ फुरफुरा शरीफ के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। इसमें 5 जिलों पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और झारग्राम की 30 सीटों पर चुनाव हो रहा है। राज्यपाल ने इस पर चिंता जाहिर की। जो बंगाल के राज्यपाल हैं उन्होंने इस पर क्या कहा वो सुनिए। इस घटना पर चिंता जताते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजनीतिक दलों को तटस्थता बनाए रखनी चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। पुलिस प्रशासन को भी मामलों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और ये बंगाल में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने बंगाल में हर चीज़ देख ली है। बंगाल को जीतने के लिए पार्टियों ने जो आपस में लड़ाइयाँ करी हैं, पार्टियों ने जो लोगों को आपस में लड़वाया है, इसमें कोई एक पार्टी को हम दोष नहीं दे सकते हैं। सिर्फ बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए अगर पार्टीज़ का लेवल इतना ज़्यादा गिर जाएगा तो आप सोचिए राजनीति का हाल क्या हो जाएगा हमारे देश में और लोगों की सोच पर इसका क्या असर पड़ेगा। हालांकि बात कुछ और भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद पार्टी से नाराज़ हो जाते हैं, कभी खुद पार्टी के साथ खड़े होकर दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर देते हैं। कभी दूसरी पार्टी मारपीट शुरू कर देती है तो कभी बम ब्लास्ट की खबर सामने आ जाती है। आखिर बंगाल में चल क्या रहा है इसकी किसी को खबर नहीं है, मगर
चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद, नतीजे आने के बाद उम्मीद है सब चीज़ें शांत हो जाएंगी बंगाल में। आगे, मिदनापुर में भाजपा कार्यकर्ता का शव मिला, चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई। पश्चिम मिदनापुर के बामगारी गांव में शुक्रवार को 25 साल के लालमोहन सोरेन का पेड़ से लटका हुआ शव मिला था। आप सोचिए, बंगाल में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई, हिंसा हुई, मारपीट हुई, आग बम ब्लास्ट, हर चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर 25 साल के एक नेता का शव भी लटका हुआ मिला, जिसे पेड़ से शव लटका हुआ था, लाश लटकी हुई थी, सिर्फ 25 साल उम्र थी उनकी। आगे बताया जा रहा है कि सोरेन भाजपा का बूथ लेवल का कार्यकर्ता था। भाजपा ने टीएमसी पर सोरेन की हत्या का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं ने बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात कर इसकी शिकायत की है। और ये जो पूरा एक तरह से इल्ज़ाम लगाने का ये जो वक्त चल रहा है, दो पार्टीज़ बंगाल में मेन, उनके बीच एक टीएमसी है तो दूसरी भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ कुछ होता है तो सीधा टीएमसी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, और उधर टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। बंगाल में इस वक्त ये दो पार्टी सबसे ऊपर हैं, उभर कर सामने आई हैं, और यही दो पार्टी अगर बंगाल की राजनीति में जो भी अद्भुत घटनाएं हुई हैं, जो अनहोनी घटनाएं हुई हैं, अगर उसका दोष डाला जाए तो जाहिर सी बात है इन दो पार्टियों पर ही डाला जा सकता है। आगे, कोलकाता में 22 क्रूड बम मिले थे। कोलकाता में बम भी मिले थे, 22 क्रूड। इसका मतलब था कोलकाता पुलिस ने गुरुवार को करिया इलाके से 22 क्रूड बम बरामद किए थे। ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम मुरलीधर शर्मा ने बताया कि टीम ने करिया थाने के तहत आने वाले शिवतल्ला खालपार के एक मकान से ये बम बरामद किए। तो आज बंगाल में पहला चरण है, पहला दिन है चुनावी प्रक्रिया का। पूरे महीने चुनावी प्रक्रिया चलने वाली है। बंगाल में लोग अपने वोट्स डालेंगे जाकर अपनी मन पसंदीदा पार्टी को, नेताओं को। आप लोगों से अपील है कि अगर आपके मन में ऐसी कोई बात है कि हम वोट नहीं डालेंगे, हमें आलस आ रहा है, तो ज़रूरी है कि आप अपने घर से बाहर निकलिए, अपने आस पड़ोस के लोगों से भी कहिए कि आप वोट डालिए जाकर, क्योंकि आपके पास ये ताकत है। अपने वोट्स के अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और अपने मन पसंदीदा नेता को चुनिए, और ऐसे नेताओं को चुनिए, ऐसी पार्टीज को चुनिए जो आपको लगता है आपके लिए काम करेंगे, आपकी भलाई के लिए काम करेंगे, आपके राज्य के लिए काम करेंगी और देश हित में काम करेंगी। बाकी आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।